हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का डुको एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे आकलन जो थर्ड है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला है आपका, नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो देखिए अ है आपका प्राथमिक, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। दूसरा है फूल, तो फूल को हम इस तरीके से लिखेंगे फूल। अ है ये वाला आपका हिंदी, तो हिंदी। आगे है ब बंदर, तो बंदर के ऊपर ये बिंदी लगाएंगे बंदर। तो देखिए नीचे हम गद्यांश को पढ़ेंगे। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दीजिए? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए घटना अप्रैल 1799 चौथे मैसूर युद्ध के मैदान की है। कौन से युद्ध की है? चौथे युद्ध की, मैसूर युद्ध, और ये हो गया 1799। आगे देखिए, जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। किस पे बोल दिया था? मैसूर राज्य पर। आगे है अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के काफी नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात की थी। तो हमने इसे भलीभांति पढ़ लिया है। आगे देखिए, इसके हम प्रश्न को उत्तर देंगे। तो अ है आपका आसान शब्द का अर्थ। तो आसान शब्द का अर्थ है सरल। ब है आपका, नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए। तो क है आपका फौज, तो फौज को हम क्या कहेंगे दूसरी भाषा में? सेना। नजदीक का दूसरा शब्द लिखिए, तो पास। स है आपका टीपू, टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात कर रखी थी? टीले पर। कहाँ पे? टीले पर। द है आपका, दूर शब्द का विलोम है, तो दूरी भी नहीं हो सकता, दरक भी नहीं हो सकता, तो नजदीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है नजदीक। तीसरा है आपका, आपने कोई किला या पुरानी हवेली, कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी। किले या हवेली के बारे में आपको 2-3 पंक्तियां लिखनी है। तो देखिए आपके पास में आस में जो भी है, आसपास में जो भी किला है या पुरानी हवेली है जो आपने देखी हो, उसके बारे में आप 2-3 शब्द लिख सकते हैं 2-3 पंक्तियों में। बाकी हमने यहाँ रणथंबोर का किला है हमारे पास में, तो हमने रणथंबोर के बारे में लिखा है, मैंने रणथंबोर का किला देखा। किला बहुत ही ऊंचा और विशाल है। यहाँ के प्रसिद्ध राजा हम्बीर थे। यहाँ राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, चौथा है आपका, उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो ऊपर मैंने आपको पढ़ा था हम सबने, चतुर्थ मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध? चतुर्थ मैसूर युद्ध। पांचवा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो क्या है आपका? टुकड़ी, तो हमने बनाया टुकड़ियां। छह है आपका किला, तो किले। छठा है आपका, नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो बड़े जो आशीर्वाद देते हैं वो भी कहते हैं, बेटा तुम फलो फूलो। आगे है, सेकंड है आपका हरा भरा, तो यह खेत हरा भरा है, यह बगीचा हरा भरा है। जो भी हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा वाक्य है कोई हरा भरा के हिसाब से। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने यही सीखा है। आगे की क्लास हम फिर स्टार्ट जल्दी करेंगे।